नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत बुलेट रिपोर्टर एपिसोड। आज सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 लाल डिग्गी में हम मौजूद हैं। हमारे बीच में कुछ वोटर्स भी हैं। सभासद प्रत्याशी दीप सिंह हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। से आइए सीधे जानते हैं इनका क्या एजेंडा है। जीतेंगे तो विकास क्या करेंगे मोहल्ले का। तो दीप जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ एजेंडा है आपका जीत के बाद? जीत के बाद आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले जो एक दूसरे से जुड़ाव था वो समाप्त हो गया था, और एक बार मैंने पुनः कोशिश की है सबसे जुड़ने की कि उनके हृदय को मैं छू सकूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैं एक बार नगर पालिका में बात कर सकूं। और अगर एजेंडे की बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रमुख एजेंडा हमारे मोहल्ले का प्रमुख नाला गंदा नाला है जहाँ पे हम खड़े हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा तो एक बार दिखा दें, इन नाले की स्थिति भी दिखा दें वहां तक। तो आपका ये नाले को लेकर के तो बहुत पुराना नाला है जी, बहुत पुराना नाला है। आज की स्थिति ये है कि अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो हम जहाँ खड़े हैं ये महाकालेश्वर मंदिर है, ये सड़क से कम 3 फीट पानी ऊपर बहता है और मंदिर को टच करता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे मोहल्ले की है। इसके अलावा और क्या कुछ है? हमारे मोहल्ले में जो सड़कें थी वो टूटी हुई हैं। जो गड्ढा मुक्त का एक शासन का हमारे योगी जी का एक फरमान था कि सड़कें गड्ढा मुक्त रहेंगी, उस पर किसी प्रकार का पूरे 5 सालों में कोई काम नहीं किया गया है। नालियां बजा रही हैं, झाड़ू लगाने वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। स्थिति ये हो गई है कि लोग पैसे देकर के नाली और झाड़ू साफ लगवा रहे हैं अपने बीच में। तो ये प्रथा मुझको समाप्त करनी है। पता चला आप भाजपा में थे बहुत पहले से। कब से हैं भाजपा में, कब से रहे हैं? भाजपा में लगभग मैं 10-15 साल से हूँ और आज की डेट में मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा का चेयरमैन रहा। उसके बाद भी हमारे यहाँ जो स्थिति बनी रही, कोई समस्या नहीं दूर हो रही है, कोई झांकने नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खेद का विषय है और बहुत सोचने की बात है। क्या वजह है जो टिकट आपको नहीं मिला? अब टिकट ना मिलना, जैसे हम लोग भाई पार्टी है, पार्टी किसी को टिकट दे या ना दे ये तो पार्टी का विषय होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि जमीन से जुड़े हैं, लोगों से एक संबंध स्थापित रखते हैं, विश्वासिक संबंध स्थापित रखते हैं। और लोगों ने हमसे कहा कि टिकट मिलता है तो ठीक है, टिकट नहीं मिलता है तो भी ठीक है। ये छोटा चुनाव है और एक दूसरे के जुड़ाव का चुनाव है जिससे लोग करीब में रहते हैं। पार्टी से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। क्या कुछ विकास को लेकर के क्या आपको लगता है, विकास यहाँ क्या अधूरा है जो होना चाहिए? विकास के नाला एक प्रमुख मुद्दा है जो वर्तमान प्रत्याशी सभासद महोदय आपसे बता ही रहे हैं, और आपका जो कहना है वो बिल्कुल उचित है कि हमेशा सुख दुख में यहाँ की जनता, इस वार्ड की जनता के हमेशा संपर्क में रहे हैं। तो हम लोग इनका पूरा मन से तन से जो भी जैसे हो रहा है मदद कर रहे हैं। कई प्रमुख पार्टी के लोग भी मैदान में हैं, जैसे भाजपा से निर्भय सिंह हैं, कांग्रेस से आफ्ताब अहमद करके हैं, ऐसे 2-4 और प्रत्याशी हैं। इनको तो इन्हीं से परिचित हो, किसी से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। मैं इस वार्ड का वोटर भी हूँ और इनके समर्थन में मेरा जितना जो भी वोट है इनको मिल रहा है। क्या चाचा, क्या काम होना चाहिए यहाँ? काम यहाँ होना चाहिए। सड़क वड़क इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जब से 5 साल से चेयरमैन आए तब से कोई काम नहीं हुआ और न हमारे यहाँ सभासद दिखाई पड़ता है। चेयरमैन क्या, यहाँ तो भाजपा विधायक भी हैं, सांसद विधायक छोटी नगर पालिका काम है, यहाँ विधायक और संसद का काम न हो। जब ये कोई काम को उठाएंगे कि हमारे यहाँ होना चाहिए, अब वो सभासद अमूल वाजपेयी 5 साल से क्यों यहाँ देखे ना पड़े, इसीलिए वो चालाकी के मारा आपकी खड़े ना हुआ। तो और क्या लगता है आपको, युवा हैं, क्या होना चाहिए यहाँ? होना चाहिए ये कि मेरे घर के सामने नाली भर जाती है तो साफ करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हमको बार बार भी भैया से कहना पड़ता है कि मेरे घर के सामने पानी भरा हुआ उसको साफ कराइए। भैया क्या मतलब, सभासद तो ये है नहीं, सभासद सुनते नहीं। इनके माध्यम से कुछ काम हो जाता है। ये 10 साल से लगे हुए हैं, 10 साल के जनता के बीच में है और जनता इनकी सपोर्ट कर रही है। जनता ने इनको खड़ा किया। क्या कराते थे? कुछ ना करावत है अमूल भाई, भैया खड़ा है, हमेशा नाली साफ करावत रहे अपने पैसा के। क्या आपको क्या लगता है भैया, क्या होना चाहिए? पैसा करावत। अगर ये भैया यहाँ से सभासद होते हैं
तो यहाँ की प्रमुख व्यवस्थाओं पे सारी चीजों पर ध्यान देंगे। इसी को लेकर के हम सारे वार्ड के लोग मिल करके दीप भैया को इस बार खड़ा किए हैं, जिसमें सारे नौजवान सारे साथी मिल करके इनको तन मन धन से मिल करके लड़ा रहे हैं। ये एक शिक्षित व्यक्ति है, एक वकील है जिनको संविधान की भी विधिवत जानकारी है, जिससे वो बहुत ढेर सारी योजनाएं ला करके हम लोगों के बीच में हम लोगों को देंगे। और हमें लगता है और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, ये आप भी देख रहे होंगे। लोगों का ये कहना रहता है कि जिसकी सरकार हो ये तो ऐसे लोग बने, भाजपा की सरकार है, भाजपा विधायक है, सांसद हैं और सभासद भी उन्हीं का रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा नेता अच्छा होगा और उसको जो है सारी चीजों की बेहतर जानकारी है तो वो संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। वो चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो और कोई भी हो, तो संविधान के तहत हम सारी चीजों को, सारी योजनाओं को अपने सभासद क्षेत्र में लेकर के आएंगे और यहाँ का विकास करवाएंगे। ये थे कुछ यहाँ के वोटर्स वार्ड 5 के लाल डिग्गी के, जिन्होंने बताया कि यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो हमारा काम कराए, हमारे क्षेत्र का विकास कराए, मोहल्ले का विकास कराए, ऐसे ही हमें प्रत्याशी या सभासद चाहिए। यहाँ पर पार्टीवार कोई असर नहीं दिख रहा है। जो सुख दुख में हर मोहल्ले वासियों के साथ खड़ा हो, उन्हीं को यहाँ के लोग अपना सभासद चुनना चाहते हैं। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ, फिर मिलते हैं आपको।